नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान का सियासी संकट और समाधान कब, इसे लेकर चर्चाएं तेज। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर और 5 बातें सियासी संकट से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, पहली बात। दूसरी, सोनिया गांधी से कई मुद्दों को लेकर उनकी चर्चा होगी। 1-2 दिन में क्या विवाद खत्म हो जाएगा? के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विवाद खत्म हो जाएगा। और चौथी बड़ी बात यह कि बीजेपी की गोद वाला सीएम नहीं हो, ये प्रसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री राजस्थान के, उनका बयान है। और साथ ही साथ मंत्री मुरारी लाल मीणा, जो कि राज्य मंत्री हैं गहलोत सरकार के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि हम गद्दार हैं तो मंत्री क्यों बनाए। तो इस वक्त राजस्थान की सियासत से जुड़ी 5 बड़ी बातें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं। एक, प्रसादी लाल मीणा का बयान और सीधा तौर पर हमला सचिन पायलट पर, कहा कि बीजेपी की गोद वाला सीएम नहीं हो। दूसरा, मुरारी लाल मीणा ने पूछा कि गद्दार हैं तो आखिरकार मंत्री क्यों बनाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां पर सोनिया गांधी से कई मुद्दों को लेकर उनकी चर्चा होगी। और के.सी. वेणुगोपाल, जो संगठन के महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका ये बयान कि 1-2 दिन में विवाद खत्म हो जाएगा। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, ये राजस्थान में सियासी संकट और सियासी संकट से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जयपुर एयरपोर्ट से सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली के लिए कुछ देर पहले ही उड़ान भरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज की रात दिल्ली में रहेंगे। कल उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। दोनों के बीच में राजस्थान समेत देश भर के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला भी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर मचा घमासान, इसको लेकर के भी आलाकमान से उनकी मुलाकात, चर्चाएं होगी। और इसी बीच सियासी संकट से जुड़ी हुई सबसे बड़ी एक और खबर है। खबर यह कि सचिन पायलट पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा हमला बोला है। प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि जो बीजेपी की गोद में बैठा हो वो सीएम पद पर मंजूर नहीं। प्रसादी लाल मीणा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अगर पायलट सीएम बने तो पंजाब जैसे हालात राजस्थान में हो जाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम 1 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीएम पद पर सचिन पायलट मंजूर नहीं है। ये बड़ी जानकारी। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। तो अमित शाह के आदमी को बनाना होगा। ये तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है। बीजेपी सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस? क्या है, क्या नाटक है देश में? तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की, उनको हम पसंद नहीं करते। मुझे तो अच्छा है, हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले ही चुनाव लड़ देंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी दी, वो बहुत है। मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप। तो वहीं बयानों की इस कड़ी में सियासी संकट के बीच राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भी बड़ा बयान दिया है। मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि हमें गद्दार कहा जा रहा है, क्या हम कांग्रेसी नहीं है, यह पूछा है। साथ ही मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अगर हम गद्दार हैं तो मंत्री क्यों बनाएं। उन्होंने कहा कि आलाकमान की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अगर आलाकमान अशोक गहलोत को सीएम रखता है तो हम उनके अंडर में काम करेंगे, अगर आलाकमान सचिन पायलट को सीएम बनाता है तो हम उनके अंडर में काम करेंगे, और किसी और को भी अगर सीएम बनाया जाता है तो हम उनके अंडर में काम करेंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती हमारी। और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही ये बिल्कुल सही है। उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये ऐसा नहीं होता। हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया, स्वागत है, तो हर नेता कहता है
तो वो कहते साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी के प्रति। सारे नेता एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारे नाराजी कारण हम गए थे, और जैसे हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो। तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज एक निजी संस्थान की ओर से आयोजित वैचारिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां पर उनके साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी मंच साझा किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री वासुदेव देवनानी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब किसी जहाज को 2 पायलट चलाते हैं तो जहाज की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं देखा होगा किसी पार्टी में कि जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने जा रहे थे वो बागी हो गया। मतलब राजस्थान में इससे विचित्र उदाहरण देश में नहीं मिलता। राजस्थान में सीएम अपनी पार्टी की नजर में बागी के घेरे में, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी वो उस घेरे में, विधानसभा अध्यक्ष घेरे में, और चीफ विप को तो नोटिस इशू कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पुणे महाराष्ट्र में स्पीकर ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि राजस्थानी समुदाय की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य अभिनंदन किया गया। राजस्थानी समुदाय का यह आयोजन मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। तो पुणे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का राजस्थानी समुदाय की ओर से भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया है। अपने हमारे लोगों के लिए यानी अच्छी ढंग से काम चल रहा है। साथ में यहाँ ही आर्थिक काम ऐसा के साथ काम करें, मिलकर काम करें, जुनून के काम करें। ये मेरा देश है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस देश के अंदर जो भी मैं सेक्टर के अंदर काम करता हूँ उस सेक्टर के अंदर सर्वश्रेष्ठ करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दूंगा, सबसे बेहतरीन सेवाएं दूंगा, तो दुनिया के अंदर भारत आने वाले समय के अंदर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बनेगा। और दुनिया के अंदर देश भारत की ओर देख रहे हैं। हम इसको देखने में हमारी जो कुछ भी क्षमता है उस क्षमता का अधिकतम उपयोग करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं बीजेपी ने भले ही नगर निगम ग्रेटर में पार्षद शील धाबाई को मेयर नहीं बनाया हो, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दूसरी बार बीजेपी की शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर नगर निगम की कमान सौंप दी है। सौम्या गुर्जर के मेयर पद से बर्खास्तगी के बाद शील धाबाई ने 8 महीने बाद फिर से मेयर की कुर्सी संभाली। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग में एक विधायक के अलावा शहर के दूसरे विधायक और बीजेपी का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं दिखा। मीडिया से बातचीत करते हुए शील धाबाई ने कहा कि उनका फोकस व्यवस्थाओं को सुधारने, पहले से ज्यादा अच्छा काम करने पर रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी जो आज जयपुर शहर को जो प्रॉब्लम आ रही है वो है बारिश की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, लाइटें खराब हो रही हैं, सीवरेज भरी हुई है। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से आ जाए। दिवाली आ रही है, सारी गलियां जो है चमचमा जाए, पूरा जयपुर शहर दिवाली उत्साह से मना रहा है। तो नगर निगम का भी इसमें योगदान रहे, उनकी खुशियों को नगर निगम दुगना कर सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। शील जी बहुत अनुभवी हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को बहुत बेहतर ढंग से समझने वाली है। और मैं समझता हूं कि वो जयपुर नगर निगम के अंदर जो विकास की आवश्यकता है उस कार्य को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। दुनिया भर में आज विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया। जयपुर के जामडौली में विश्व रेबीज दिवस के मौके पर रेबीज के उन्मूलन और जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए।
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जामडोली की ओर से जगह जगह एंटी रेबीज के शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पशु चिकित्सकों ने कुत्तों और बिल्लियों में निःशुल्क रेबीज का टीकाकरण करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। तो चलिए खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अनुभव है। केंद्र के कर्मचारियों को दशहरा से पहले महंगाई भत्ता का तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने डीए 4% तक बढ़ाने का फैसला किया। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, तब डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। देश के 199 रेलवे स्टेशनों का कायापलट होने वाला है। रेलवे ने 47 स्टेशनों की तस्वीर को बदलने का काम शुरू कर दिया है। तो देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम नबी अली ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के तौर पर सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को गंभीर मामलों में आरोपी पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश पर अब नोटिस जारी किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले पर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। अब पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई के साथ आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। लालू यादव ने कहा है कि पीएफआई के बनने के बाद अब आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। खुद उन्होंने 2 साल पहले इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जोधपुर आए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत ने पीएफआई पर लगाई गई पाबंदी की प्रशंसा की और देश के प्रधानमंत्री और इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है। पहला T20 मैच भारत के नाम रहा है। भारत ने 8 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। सबसे बड़ी खबर है, टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। तिरुवनंतपुरम मैच का पहला T20 मैच भारत के नाम रहा।
भारत ने 8 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराया। 106 रनों पर दक्षिण अफ्रीकी टीम ढेर हो गई और इस दौरान केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 51 रनों का योगदान दिया। सूर्य कुमार ने 50 रन की शानदार पारी खेली तो अर्शदीप ने 3 विकेट झटके हैं। दीपक चहर ने 2 विकेट लिए और इसी की बदौलत भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 1-0 से अब टीम इंडिया सीरीज में आगे हो गई है। क्रिकेट के फैंस लगातार अब खुशी का इजहार कर रहे हैं। जगह जगह भारत माता के जयकारों के साथ टीम इंडिया को चीयर्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में वार्ड बॉय के साथ मारपीट के बाद हंगामा मच गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। दरअसल साड़ा गांव निवासी 2 युवक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काउंटर के अंदर घुस रहे थे, जिसका यहां पर तैनात वार्ड बॉय ने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। अस्पताल के पीएमओ ने जानकारी दी है कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, लेकिन अस्पताल परिसर में अचानक से हुई इस मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। जो स्वास्थ्य कर्मचारियों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। धौलपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं। उधर चूरू में ग्रामीण सहकारी संघों के अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले बीजेपी में खुशी की लहर है। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए सहकारी समिति के विजेताओं को मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया, उन्हें जीत की बधाई दी। इस मौके पर राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। सहकारिता के चुनाव ने यहां सिद्ध कर दिया कि गांव में रहने वाले लोगों की सत्तारूढ़ दल कांग्रेस से न केवल बेरुखी बढ़ी है, बल्कि मौका लगने पर अब कांग्रेस को सबक सिखाना भी चाहते हैं। ग्रामीण सहकारी संघों के चुनाव में चूरू जिले में चूरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। सहकार के इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि गांव में रहने वाले लोगों की आस्थाएं इस सत्तारूढ़ दल कांग्रेस से न केवल बेरुखी में है, बल्कि अब मौका लगने पर कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। तो वहीं राजस्थान की बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एक बार फिर से अध्यक्ष चुन ली गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर संगीता बेनीवाल ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग की हमेशा कोशिश रही है कि बाल श्रम रोकने और बच्चों की शिक्षा पर काम किया जाए ताकि बच्चों की मदद हो सके। इस मौके पर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने खास बातचीत की। संगीता बेनीवाल से क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पहले तो आज आप फिर से दोबारा चुनी गई है, कैसे अब आगे काम करने वाली है और क्या बच्चों के लिए कुछ नया आयोग की तरफ से अब होगा? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ममता भूपेश जी, डोटासरा जी और साथ ही में आदरणीय वैभव गहलोत जी, सबका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने दोबारा मुझ पर भरोसा जताया, दोबारा विश्वास जताते हुए पुनः मुझे बाल आयोग की जिम्मेदारी दी है। और जिस तरह से बाल आयोग ने पिछले 3 वर्षों में भी बच्चों के लिए बेहतरीन कार्य किया, धरातल पर जाकर कार्य किया, बच्चों का पूर्ण तरह से विकास हो सके, बच्चे किस तरह से दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर अंकुश लग सके, बच्चे किस तरह से बाल श्रम से हमारे बच सके, बच्चे किस तरह से शिक्षा के प्रति आगे बढ़ सके, इन सबको लेकर बाल आयोग ने जागरूकता अभियान भी चलाया। गांव ढाणियों तक भी हम पहुँचे। लेकिन जिस तरह से कोविड जैसी महामारी में 2 वर्ष का कार्यकाल में सब घरों में कैद थे और जो बाल आयोग की कार्य योजना थी वो पूरी तरह से हम धरातल पर नहीं लेके आ पाए, चाहे वो हम भिक्षावृत्ति की बात करें, चाहे बाल श्रम की बात करें, उन सबको लेकर पुनः अभी 3 वर्ष का जो कार्यकाल मिला है उसकी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के लगातार एक तरफ कयास है, चर्चाएं हैं और बैठकों का दौर है। इसी बीच ये सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर और इसी बीच ये तस्वीरें
दिल्ली पहुंच गए हैं सीएम अशोक गहलोत। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत बाहर जो है वो आएंगे। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बाहर मीडिया का जमावड़ा है, गाड़ी सीएम की लग चुकी है टर्मिनल के बाहर। जैसे ही सीएम यहां से निकलेंगे सीधे वे रवाना होंगे, लेकिन क्या वे मीडिया से बातचीत करेंगे, इस बात का इंतजार है। हलचल तेज है। सीधी तस्वीरें, लखवीर मौजूद है एयरपोर्ट पर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पहुंच गए हैं और जल्दी बाहर आएंगे। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखवीर, क्या जानकारी है? बिल्कुल हेमंत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ मिनटों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आएंगे। मीडिया का जमावड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी घटनाक्रम घटित हुआ तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुप के साथ हुए। कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आलाकमान से मुलाकात करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए कल। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए कल। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आज वो अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपनी जो बात है वो सबके सामने रखें। ये ऐसे में तस्वीरें देखिए, अब मैं रोकना चाह रहा हूं। ये सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर तस्वीरें। दिल्ली में पहली झलक सीएम अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अब एयरपोर्ट से बाहर आते हुए इंतजार है। बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और मीडिया का भी जमावड़ा। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। चेतन डूडी वहां पर उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। लखवीर, यहां पर किन किन की मौजूदगी, अगर राजस्थान के किसी नेता की बात करें? यहाँ पर विधायक घानी छबरार, चेतन डूडी, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन्होंने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिसीव कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ मिनटों का समय है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ा सवाल है क्या वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं तो आलाकमान से मुलाकात से पहले उनकी पहली कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों तक उनकी बातचीत को पहुंचाने की। अगर सीएम अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं तो ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही पल पहले की तस्वीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं लॉबी में और यहाँ पर एयरपोर्ट की लॉबी की तस्वीरें जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। डीडवाना से कांग्रेस पार्टी के विधायक चेतन डूडी की तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। साथ दानिश अब्रार की मौजूदगी यहाँ पर लखवीर बता रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी है। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं, सबसे पहली तस्वीरें हैं जब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें, ये चेतन डूडी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं डीडवाना से। और अब सबसे पहली तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आपको बता दें ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि लखवीर बता रहे थे कि तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद ये पहली दफा पहला दौरा है और दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत की पहली झलक अगर आप देख सकते हैं तो सिर्फ इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार मीडिया कर रहा है कि सीएम अशोक गहलोत बाहर आए, मीडिया से बातचीत करेंगे। लखवीर, जरा बताइए इन तस्वीरों को लेकर के कब तक मुख्यमंत्री बाहर आएंगे, क्या मीडिया से बात करेंगे? इंतजार है इस बात का? बिल्कुल हेमंत, चंद मिनटों का इंतजार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आए। हालांकि मीडिया भी उनका इंतजार कर रहा है कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी अगर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो। इस प्रकार से उन्होंने लगातार पिछले 48 घंटे से चुप्पी साधी हुई है, कोई आधिकारिक बयान उनका सामने आया नहीं है। लेकिन आज दिल्ली आने के बाद दिल्ली से उनकी पहली झलक हमने न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को दिखाई और इस बात पर निगाहें भी हैं कि दिल्ली आने के बाद क्या वो प्रतिक्रिया देते हैं क्या, क्योंकि कल सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं आलाकमान से। जो भी राजस्थान का सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर अपनी राय उनके सामने रखेंगे, अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए का जो चुनाव, उसको लेकर भी सोनिया गांधी। ये भी दिलचस्प है कि जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते थे, चेतन डूडी नागौर के डीडवाना से विधायक, उनकी मौजूदगी, दानिश अब्रार की मौजूदगी। हालांकि मानेसर के पूरे घटनाक्रम के दौरान चेतन डूडी जो है वो वहां से बाहर आ गए थे और लगातार सरकार के संपर्क में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे। आज तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है दिल्ली से, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।